मिलती जाएगी कि कैसे हमें जो है रहना है। बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन भारत के समय की बात है, जब किसी व्यक्ति को विद्वान घोषित करने के लिए शास्त्रार्थ का आयोजन होता था। शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता होती थी, वाद विवाद की प्रतियोगिता होती थी। बहुत पहले प्राचीन काल की बात है। और शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता के बाद ही किसी व्यक्ति को विद्वान घोषित किया जाता था। कुल मिलाकर के उस शास्त्रार्थ में बहुत से विद्वान लोग शामिल होते थे। उनके तर्कों को सुनने के बाद एक विद्वत मंडली के द्वारा यह निर्णय किया जाता था कि किसे जो है विजयी घोषित किया जाए। कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति विद्वान तभी घोषित होता था जब विद्वानों की मंडली के द्वारा उसे विद्वान घोषित कर दिया जाए, साबित कर दिया जाए। तो प्राचीन भारत में दो प्रकांड विद्वान थे, नाम आप लोगों ने सुना होगा, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र। इन दोनों विद्वानों के बीच 16 दिन तक शास्त्रार्थ चला, दोनों के बीच में। और उस शास्त्रार्थ में निर्णायक मत जो देना था वह मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती को। मंडन मिश्र खुद उस वाद विवाद की प्रतियोगिता में थे, शास्त्रार्थ में थे आदि शंकराचार्य के साथ, लेकिन उनकी धर्मपत्नी को ही, देवी भारती को ही हार जीत का निर्णय करना था। देवी भारती को शास्त्रार्थ चल रहा था और हार जीत का निर्णय किसी भी समय हो सकता था। किसी भी समय दोनों विद्वानों के बीच हार जीत का फैसला हो सकता था कि कौन विद्वान है, दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय होना बाकी था। लेकिन अचानक इसी बीच देवी भारती को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या काम किया कि दोनों विद्वानों के गले में फूलों की एक माला डालते हुए कहा, यह फूलों की माला ही तय करेगी कि कौन इसमें सर्वश्रेष्ठ है, कौन इसमें विद्वान है, सबसे बड़ा विद्वान है। यह फूलों की माला ही तय करेगी। उसके बाद देवी भारती किसी काम से बाहर चले जाती हैं और शास्त्रार्थ की प्रक्रिया चलती रहती है। और काफ़ी देर बाद जब देवी भारती वापस लौटती हैं तो वे सबसे पहले दोनों विद्वानों को बिना शास्त्रार्थ सुने, दोनों विद्वानों को अपनी निर्णायक नज़रों से, अपनी पैनी नज़रों से देखती हैं। और देखने के बाद वो आदि शंकराचार्य को विजयी घोषित कर देती हैं और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हो जाती है, वो पराजित हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो विद्वान लोग बैठे हुए थे, जो दर्शक लोग थे, जो श्रोतागण थे, वे बड़े हैरान हो गए कि देवी भारती ने, जबकि वो शास्त्रार्थ के मध्य चली गई थी और बिना शास्त्रार्थ सुने ही कैसे उन्होंने जो है आदि शंकराचार्य को विजयी घोषित कर दिया और अपने पति को जो है पराजित करार दिया। तो एक विद्वान से रहा नहीं गया, उसने पूछा देवी भारती से कि हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ के मध्य में चली गई थी, आपने तो पूरा शास्त्रार्थ सुना ही नहीं और आने के बाद बिना किसी आधार के, बिना सुने आपने आदि शंकराचार्य को विजयी घोषित कर दिया। आखिर इसका कारण क्या है? और आपके पति की पराजय होगी। तो देवी भारती मुस्कुराते हुए उस विद्वान को देखते हुए बोलती हैं कि जब कोई विद्वान किसी शास्त्रार्थ में, किसी वाद विवाद में जब वो हारने लगता है, जब उसको अपने पराजय की झलक दिखाई पड़ने लगती है, तब वह गुस्से में आ जाता है, तब वह क्रोध में आ जाता है। ऐसा होता है ना, जैसे आप लोग भी कभी जब दोनों लोग के बीच में विवाद हो तो दोनों पक्ष अचानक गुस्से में आ जाते हैं, काफ़ी नाराज़गी में आ जाते हैं। तो देवी भारती ने कहा कि जब मैंने अपने पति को देखा तो उनके गले की माला उनके क्रोध के ताप से सूख चुकी थी। मतलब गुस्से में मंडन मिश्र के गले की माला जो थी, फूल की जो माला थी, वह सूख चुकी थी क्रोध के ताप से।
लेकिन शंकराचार्य के गले में पड़ी फूल की माला वो ताज़ा थी। अब इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शंकराचार्य की विजय हुई। इतना सुनने के बाद सारे जो विद्वान लोग थे वो आश्चर्य हो गए, उनके इस अनूठे फैसले को देख करके, सुन करके वो आश्चर्य में पड़ गए। तो हमारे कहने का मतलब ये है, इस कहानी का जो मूल भाव पर आप आइए। क्रोध आपका एक ऐसी अवस्था है जब कोई व्यक्ति विजय के द्वार पे पहुंचते पहुंचते हार जाता है। मतलब एक ऐसी अवस्था है क्रोध, जब आप जीतते जीतते हार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तो क्रोध केवल हार का दरवाज़ा ही नहीं दिखाता या केवल हार का कारण ही नहीं बनता, बल्कि क्रोध के चलते रिश्तों में दरार भी आ जाती है। आपने देखा होगा, जब कभी गुस्से में बातचीत होती है तो रिश्तेदारियां और दोस्ती सब टूट जाती है। तो इस क्रोध के चलते रिश्तेदारियों के और दोस्ती के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। और क्रोध में बहुत से अपराध भी हो जाते हैं। हम समझते हैं कुछ बंदी ऐसे भी होंगे जो क्रोध के चलते अपराध कर बैठे हैं और जेल में आ गए हैं। तो क्रोध की गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है। कई मामलों में, कई अपराधों में क्रोध जो है तात्कालिक कारण होता है अपराध का। तो क्रोध के बारे में आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए और इससे बचने का प्रयास करिए। और ये जान लीजिए कि क्रोध आपका एक ऐसा हुनर है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं, पिछड़ते भी आप हैं और पिसते भी आप हैं। होता है नहीं? तो क्रोध जो है किसी आंधी तूफान से कम नहीं है। आंधी तूफान को आपने देखा होगा। आंधी तूफान जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद देखिए, उसके बाद पता चलता है कि क्या क्या उजड़ गया, क्या क्या उखड़ गया, क्या क्या उड़ गया, क्या क्या टूट गया, कितना नुकसान हुआ, कितना तबाह हुआ, कितना बर्बाद हुआ। यह तब पता चलता है जब आंधी समाप्त हो जाती है, तूफान समाप्त होती है। और उसी तरह जब क्रोध समाप्त हो जाता है, जब आदमी शांत होता है, तब उसको लगता है काश ऐसी गलती न की होती। तो सवाल है हम क्रोध से कैसे बचें? क्रोध से बचने का रास्ता बहुत सरल है, बहुत सरल रास्ता है, लेकिन कोई इस रास्ते को अपनाता नहीं। क्रोध से बचने का रास्ता जो है बहुत सरल है, लेकिन कोई इसे अपनाता नहीं। जब क्रोध में दो पक्ष आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों पक्ष जो है उसमें क्रोध प्रकट करे, चिल्लाए। एक पक्ष को शांत हो जाना चाहिए, एक पक्ष को कुछ नहीं बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए। कुछ देर के लिए शांत हो जाइए। अगर आप शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलोगे, क्या कुछ हो जाएगा? लेकिन होता क्या है, दोनों पक्षों की इतनी जल्दबाजी रहती है बोलने की, जवाब देने की, इतना उतावलापन रहता है, इतना जल्दबाजी रहती है दोनों पक्षों को बोलने की, कोई बात बोलने से छूट न जाए। मतलब गड़े मुर्दे सारे उखड़ जाते हैं बताने में, बोलने में, छोटी छोटी बातें भी उस समय याद आ जाती हैं। तो यही सब तो जहर का काम करती है। तो हम समझते हैं कि अगर आप पुरानी बातों को नहीं उखाड़ेंगे, अगर आप शांत रहेंगे, तो क्या उससे आदमी को शांति नहीं मिलेगी? और क्रोध के दौरान क्या कोई प्रतियोगिता हो रही, कोई प्रतिस्पर्धा हो रहा है कि हम नहीं बोलेंगे तो हार जाएंगे? ना बोलने में ही आपकी जीत है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्रोध के दौरान न बोलने में ही आपकी जीत है। लेकिन अगर आप बराबर बोलते रहेंगे तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, और इस आरोप प्रत्यारोप में कौन गलत है और कौन सही है इसका निर्णय करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का नज़रिया अपने बारे में अलग होता है, उसका सोचने का अलग दृष्टिकोण होता है, उसका देखने का दृष्टिकोण होता है। तो हर व्यक्ति अपने नज़रिए से सही रहता है। तो ऐसे दौरान, ऐसे समय में हार जीत का फैसला करना बहुत ही नामुमकिन रहता है, कौन सही है कौन गलत है। इसलिए इन सब चीज़ों को विचार न करते हुए जब क्रोध आए तो उस समय शांत रहें। कहा गया है कि जो जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया।
कहा गया है ना, जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया, और जो सहता है तो वही शहंशाह भी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्रोध से बचने के लिए शांत रहिए, सहने का प्रयास करिए, कुछ न बोलिए। ठीक, धन्यवाद।